वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 18 सितंबर 2025 है, दिन है थर्सडे का। आज मैं बात करूंगा लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं तो ये कंपनी का शेयर आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इस कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी क्या बनाती है, क्या बेचती है। तो ये कंपनी स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स को, स्पेशली बसों को बनाती है। और यदि आप मुंबई में रहते हैं तो आपने तो इसकी बनाई हुई बसें देखी ही होंगी। शेयर प्राइस की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 1659 रुपीज 90 पैसे। और आज अभी तक इस कंपनी के शेयर में गिरावट ही रही 0.25% की। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि एक साल की, तो यहाँ भी इस कंपनी का शेयर टूटा। 2024 मार्केट डाउन था। कह सकते हैं कि इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 0.95% की, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 2193% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 65 रुपीज 50 पैसे। तो अच्छी कंपनियां जो होती हैं वो ऐसा ही करती हैं, भले ही शॉर्ट टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को वैसे रिटर्न निकाल के ना दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर देती है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 1787 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी की जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 989 रुपीज 95 पैसे। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाली कल यानी कि 19 सितंबर 2025 को ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने वाली है, हर एक शेयर के बदले में 40 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के स्टॉक की एक अच्छी क्वांटिटी होगी उसे एक ठीक ठाक डिविडेंड देखने को मिलेगा। कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिविडेंड तो नहीं दे रही है, लेकिन कह सकते हैं कि दे रही है। लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 13,648 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है, और जो लार्ज कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या इससे ऊपर का। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 13.01। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 28.52। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.24, कह सकते हैं ना के बराबर लोन खर्च है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.24%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसे यूटिलाइज करेगी। जब भी आप किसी कंपनी की आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही चीज बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, सही से यूटिलाइज कर रही है। इसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 17.17। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.02। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो ये बताता है, इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो यदि हम सबसे पहले देखें रेवेन्यू को, तो जून 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 353 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो कंपनी ने इसी साल रेवेन्यू के मामले में कमाया है 1814 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जून 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 26.03 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट रहा वो था 139 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्क को, तो 2025 में
इस कंपनी का जो नेटवर्थ था 1053 करोड़ था, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 917 करोड़। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में, जिसका परसेंटेज है 50%, जबकि दूसरे नंबर पे आता है रिटेलर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 43.84% का, जबकि तीसरे नंबर पे FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.66% का। तो ये कंपनी कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है और डिविडेंड भी दे रही है, और अच्छी खासी कंपनी है, इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है स्पेशली, और कह सकते हैं कि ईवी का ही फ्यूचर है। तो लॉन्ग टर्म में तो एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।